इन चैप्टर इन ये यूटी इज हीट ट्रांसफर. हीट क्या होता है? गर्माहट, थर्मल. तो दैट इज लाइक हाउ हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन मोड टू अनदर. एम in both the boiling and evaporation matter changes from liquid to gas. So here we will talk about boiling and evaporation. So boiling क्या होता है? The changing of the state of liquid to a gas state. Same evaporation, changing of a matter from liquid to gas state. The difference is the boiling always happens at a particular temperature, but evaporation can happen at any temperature. Like आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होने शुरू हो जाता है. But like example of your clothes, their evaporation process happens. Like your clothes can get dried up at any temperature when the sun, depending upon the sun temperature. जैसे गर्मी ज़्यादा होगी, सूरज की रोशनी तेज़ होगी, जल्दी कपड़े सूखते हैं. But when the temperature is low, the clothes take time to get dry. So but the two processes are quite different. Of course, when the temperature of matter increases, the particle of matter gain energy and move with greater speed. जब हम किसी को भी temperature देते हैं, that time if the molecules are together, मान लो solid में, this molecule get a heat and they start vibrating. And when they vibrate, they start moving with a greater speed. ये बहुत तेज़ मूव करने शुरू हो जाते हैं. स्पीड इनकी इतनी तेज़ हो जाती है, कुछ एस्केप ही कर जाते हैं. सम मॉलिक्यूल जस्ट लीव द सरफेस, और तभी आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है. सेम गोज फॉर योर लिक्विड टू गैस. व्हेन सम मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड, द मॉलिक्यूल्स आर लिटिल फार अपार्ट. So whenever you give the heat to them, they start vibrating, moving with a greater speed, and some escape and they convert it into a gas जिसमें molecules बहुत very far apart they are. So how they converted from solid to liquid, liquid to gas with the help of a temperature. And in this chapter you will get to know about different expansions: linear expansion, volume expansion, and superficial expansion, and how this expansion you will compare this all the three expansion of thermal. जब आप हीट दे देते हो तो सॉलिड लिक्विड गैस में कौन सी एक्सपेंशन होती है, दैट थिंग यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट वी विल डू द फास्ट रिविजन कि पिछले 7th क्लास में आपने क्या पढ़ा हुआ है रिलेटेड टू द हीट चैप्टर. सो हीट इज़ डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. किसको डिफाइन कर सकते हैं? हॉटनेस. हीट तुम्हें हॉटनेस भी बताती है, कोल्डनेस भी बताती है, और रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी बताती है कि हीट करते हुए तुम्हारे मॉलिक्यूल जब आप इसको टेम्परेचर देते हो, हाउ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग. सो उनका मोशन क्या है. So all of these heat can be defined in form of energy of hotness, coldness and the random motion of the molecules. Source of heat, सबसे मेन सोर्स कौन सा है? तुम्हारा सन. सन से तुम्हें सबसे ज़्यादा हीट मिलती है. देन फ्रिक्शन, व्हेन यू रब योर हैंड्स हीट क्रिएट होती है. जब आप टायर्स और आपके रोड में बीच में अगर ज़्यादा बहुत स्पीड दे दी हो, अचानक ब्रेक मारो, तो हीट के कारण टायर के निशान आपके सड़क पर रह जाते हैं. सो फ्रिक्शन के कारण हीट भी क्रिएट होती है. केमिकल रिएक्शन, जब कोई दो चीज़ रिएक्ट करती है या हीट रिलीज करती है या हीट अब्जॉर्ब करती है, सो दैट टाइम ऑल्सो हीट इज़ रिलीज और हीट इज़ अब्जॉर्ब. सो ऑल ऑफ दीज आर द आंसर. नेक्स्ट इज वर्क डन. वर्क डन बी कन्वर्टेड इनटू हीट. हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. नन ऑफ दिस, बोथ ए एंड बी. कहते हैं जब हम काम करते हैं तो वो काम करते हैं, वर्क कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट होती है? वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट. जब आप काम कर रहे हो आप हीट जनरेट करते हो. जब बहुत वर्कआउट करते हो तो हीट जनरेट होती है. वैसे जब हीट जनरेट होती है कोई काम भी होता है, जैसे आपका जैसे कौन सी मशीन्स हैं जो हीट पर वर्कआउट करती हैं, लाइक योर सोलर पैनल्स, सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, जो हीट से चलती हुई वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं. सो वर्क डन हीट में भी जनरेट हो सकता है, हीट वर्क डन में भी कन्वर्ट हो सकती है. सो बोथ ए एंड बी. 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी. किलो मतलब 1000, सो 1000 कैलोरी. रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, दिस इज इन 7th क्लास. 7th क्लास में आप यहाँ से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन निकाल सकते हो. सो रिलेशन इज़ 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट. और अगर सेल्सियस निकालना होता है तो हो जाता है 5/9 F माइनस 32. सो ये रिलेशन सिर्फ इसमें, दिस रिलेशन इज इन 7th क्लास. नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट दिस. अब फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, मतलब तुम इस वैल्यू में पुट करोगे और डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हो. सो पुट इन दिस फॉर्मूला 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट 98.6 माइनस 32. So C is equal to 5/9. Subtract. When you subtract this, it come out to be 66.6.
अब इसको पॉइंट को आप यू कैन रिमूव द डेसिमल 5/9 into 666 divided by 10. So in the 9 table it come at 74. You can do cutting with 3 also, and here 5 ones are 5, 5 2s are 10. Now 2 with 74 can be cut. It come out to be 37. So answer is 37. So sixth answer is 37. So by this formula I have calculated the values. So C is equal to 5/9, 98.6. Fahrenheit की जगह 98.6 minus 32. When you subtract, it come out to be 66.6. Subtract 66.6 और 9 से divide करोगे, it come out to be 74. So by this value, it come out to be 37. Change in temperature of a body depend upon. आपके शरीर का टेम्परेचर जो चेंज होता है किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटीरियल, अमाउंट ऑफ द हीट सप्लाइड, बोथ A and B. सो हर एक मटीरियल अपनी, हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मटेरियल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज करता है. जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, या सॉलिड में डिफरेंट मटेरियल्स, दैट ऑल डिपेंड अपॉन, सो दे ऑल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑल्सो, एंड दे डिपेंड अपॉन कितना हीट दे रहे हो. सो बोथ A and B. इफ़ यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर टू बॉयल एग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेस. इन 7th क्लास द टॉपिक वॉज कि बॉइलिंग पॉइंट किससे इंक्रीज कर सकता है. वन वॉज कि अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर लो लाइक सॉल्ट, या सेकेंड वॉज व्हेन यू गो एट द हाई टेम्प, मतलब ऊपर माउंटेन साइड. जैसे आप ऊपर जाते हो और हिली एरियाज, आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है. एज द प्रेशर डिक्रीजेस योर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इंक्रीजेस. दैट वॉज द 2 पॉइंट दैट हेल्प अस टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट. कंडक्शन ऑफ हीट इज़ मेनली पॉसिबल इन, कंडक्शन तीनों में होती है, ऑल ऑफ द दीज. कंडक्शन क्या होता है? जब आप एक मॉलिक्यूल, मतलब अपने एक हैंडल को गर्म किए, अगर मान लो यहाँ स्पून में आपने, स्पून के पास आपने कैंडल रखा है और यहाँ कुछ आई थिंक सो कोई वैक्स रखती है, तो यू सी कि जैसे आप स्पून को हर्ट करोगे, धीरे 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 मॉलिक्यूल करते 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 ये स्पून की हैंडल भी गर्म हो जाएगा और आपकी वैक्स पिघल जाएगी. दैट इज़ बाय मेथड ऑफ कंडक्शन. जैसे आपके घर पे फ्राई पैन, तवे, ऑल दिस ऑल गेट हीटेड अप बाय कंडक्शन. सो कंडक्शन कैन हैपन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कन्वेक्शन ऑफ द हीट इज़ मेनली इन. कन्वेक्शन क्या होता है? अब कन्वेक्शन होता है जैसे आपने अगर सी ब्रीज, लैंड ब्रीज के बारे में सुना होगा, लाइक हाउ द हॉट एयर जस्ट बीइंग अ लाइटर वन जस्ट टू गो अवे एंड उसकी जगह कोल्ड एयर जगह ले लेती है. सो दैट इज़ योर कन्वेक्शन. कि द प्रोसेस जिसमें आपको मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए दिखे, एक्चुअली मूवमेंट दिखे. यहाँ तो मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होती है पर आपको दिखती नहीं है, पर यहाँ एक्चुअल मूवमेंट होती है, जहाँ आपकी गर्म हवा जस्ट मूव अवे एंड योर कोल्ड एयर टेक द प्लेस ऑफ इट. सो मेनली कन्वेक्शन तुम्हारी सॉलिड एंड लिक्विड में ही होती है. सो इट जनरली हैपन इन सॉलिड एंड लिक्विड ओनली, नेवर इन गैसेस. सो यू ऑलवेज सी कन्वेक्शन, ये जो हवा की मूवमेंट है जनरली सॉलिड एंड लिक्विड. कन्वेक्शन आप ये भी देख सकते हो, जैसे आप पानी बॉईल कर रहे हो तो कैसे पहले नीचे के मॉलिक्यूल गर्म होते हैं, ऊपर का पानी ठंडा होता है. जैसे से यही गर्म मॉलिक्यूल टू मूव अपवर्ड, और ठंडी जो ठंडे मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे आते हैं. ऐसे धीरे धीरे करंट क्रिएट होता है. सो हॉट एयर मूव अपवर्ड, ठंडी जो ठंडा पानी वो नीचे आने शुरू हो जाता है, वो बॉयल होता है. धीरे धीरे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स बॉयल हो जाता है और पानी तो हमारा बॉयल हो जाता है. सो दिस इज द करंट दैट क्रिएट बाय कन्वेक्शन. सो कन्वेक्शन मेनली सॉलिड एंड लिक्विड. एंड रेडिएशन, रेडिएशन मेनली आपकी पॉसिबल किस में है? रेडिएशन क्या होता है? जैसे आपको रोशनी मिलती है सूरज की, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन. तो तुम्हारी किरणें तुम्हारे तक पहुंच रही हैं, दैट इज़ रेडिएशन. जैसे तुम आग बॉन फायर करते हो तो यू विल फील द वार्मनेस नियर द फायर. जैसे फायर से दूर चले जाओगे तुम्हें वार्मनेस नहीं फील होती, दैट इज़ द रेडिएशन. सो दे आर सेइंग रेडिएशन ऑफ हीट पॉसिबल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विदाउट एनी ऑफ दिस. सो उनको कोई मीडियम, रेडिएशन को कभी कोई मीडियम नहीं चाहिए. इट डोंट नीड एनी मीडियम टू मूव. कि सन की रोशनी को तुम्हारे तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, इट जस्ट रीच टू यू. सो डोंट नीड एनी मीडियम. Solid radiation don't need any possibly any medium. So in conduction, heat molecules of the medium. So here the conduction में क्या होता है? आपके molecules क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं. एक molecule वाइब्रेट करता है, उसका अगला वाले को हीट क्रिएट पहुंचती है, फिर अगला वाला वाइब्रेट करता करता पहुंचते पहुंचते एट द एज हीट गॉट रीच्ड देयर. तभी तुम हीट यहाँ लगाते हो, पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँच जाती है, जस्ट बिकॉज द मॉलिक्यूल हेल्प यू. सो दिस इज ड्यू टू वाइब्रेट ऑफ द ट्रांसफर हीट. The chapter start heat.
हीट क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें रैंडमली मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं जब वो हीट अप हो जाते हैं, जिसके कारण इट एस्केप द material or the object and it start converting into solid to liquid and liquid to gas. So heat help us to convert the solid to liquid, liquid to gas. अब heat एक form of energy है, तो energy की unit क्या रहेगी? Joule. Always. The molecules of a substance are in motion. So whenever you heat the object, the molecules come into a motion. There's a force of attraction between the molecules. और जब वो heat up होते हैं, ये जो उसकी attraction होती है वो क्या हो रही होती है? Breaking up. बिकॉज ऑफ द हीट. जैसे ये तुम्हारी जो मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होती है वो टूट जाती है, दैट क्रिएट द चेंज ऑफ योर स्टेट. सो द मॉलिक्यूल्स हैव काइनेटिक मोशन ड्यू टू द, of course whenever it is moving it will have some kinetic energy and have potential energy due to force of attraction. और जो चीज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है उसके कारण इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक दूसरे को पुल क्रिएट कर रहे होंगे पास में रहने के लिए. द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल इंटरनल एनर्जी. सो ये दोनों पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल अंदर के होने के कारण दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल एनर्जी. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस अकाउंट फॉर टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है योर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, एंड जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है योर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज. सो व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड द मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, सो वो बिल्कुल मोशन में आ रहे हैं. और जब सब्सटेंस कूल हो जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाती है बिकॉज अब वो मोशन में नहीं है. सो व्हेन टू सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आर नियर बाय हीट फ्लोज ऑलवेज. कभी दो चीज़ जिसका टेम्परेचर वक्र का हाई एट द लो, तो ऑलवेज हीट मूव फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. So always heat flow from high temperature to low temperature, and there are three effects of heat. First is change in temperature. जब हम heat देते हैं तो temperature increase करता है, और जब हम heat remove कर देते हैं तो temperature decrease करता है. So on heating the temperature substance increases, and on cooling the temperature start decreasing. और जब heat करते हैं तो molecules start moving, so kinetic energy increase कर जाती है, and when it is cooled down kinetic energy decrease कर जाती है. सो द चेंज इन टेम्परेचर इज़ द अमाउंट ऑफ हीट. तुम कितनी हीट दे रहे हो, ज़्यादा दोगे तो ऑफकोर्स इट विल मूव फास्टली, और जब हीट कम दोगे तो इट विल कूल डाउन. सो नेचर ऑफ द मटीरियल, एंड अब टेम्परेचर चेंज होने पर नेचर डिपेंड करता है कि कौन सा मटीरियल है. लाइक मेटल, ऑफकोर्स दे विल अब्जॉर्ब द हीट एंड दे विल मूव ट्रांसफर द हीट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंसुलेटर्स दे नेवर अब्जॉर्ब, सो उनको कोई हीट से फ़र्क नहीं पड़ता. सो टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल को आप हीट अप कर रहे हो. देन सेम हीट हेल्प अस टू चेंज इन द स्टेट, लाइक मेल्टिंग टू फ्रीजिंग वंस. लाइक हीट दोगे तो मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद इट विल इवेपोरेट ड्यू टू द कंडेंस इवेपोरेशन और बॉइलिंग. सेम अगर वापस कंडेंस कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, द टेम्परेचर विल लोअर डाउन. सो जब आप हीट दे रहे हो द हीट इज़ बीइंग अब्जॉर्ब्ड, मतलब वो हीट अब्जॉर्ब करता है तभी वो अपने आप में चेंज इन स्टेट करता है, वो पिघलती है कोई चीज़. सो इट विल अब्सॉर्ब द हीट, दैट्स व्हाई द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड चेंज इनटू गैसेस. वैसे व्हेन एवर द सब्सटेंस कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और गैस टू लिक्विड, तब हीट रिलीज होती है क्योंकि अब उनको अपना टेम्परेचर लोअर डाउन करना है, सो दैट इट स्टार्ट फ्रीजिंग इट अप, सो इट विल रिलीज द हीट. सो अब्जॉर्प्शन कब होती है? व्हेन इट मेल्ट और इट विल इवेपोरेट एंड इट अब्जॉर्ब, इट विल रिलीज. सो जब भी हम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस करते हैं, हमें हीट चाहिए पिघलने के लिए, अपना स्टेट चेंज करने के लिए, इट विल हीट अब्जॉर्ब. और जब हमको फ्रीज आउट करना है, तब हमने अपनी स्टेट चेंज करनी है, तो हीट रिलीज करेंगे. सो दिस प्रोसेस यू ऑलरेडी नो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. मेन इज सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड. सो जब सॉलिड टू गैस करते हैं तो सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड इज सॉलिडिफिकेशन और कंडेंस डिपोजिशन. सॉलिडिफिकेशन लिखो या डिपोजिशन लिख लो, both are the same thing. So solid to gas sublimation and gas to solid solidification and deposition. Solid to liquid melting and liquid to solid freezing. वैसे liquid to gas evaporation या boiling. Same gas to liquid always condensation. Now change in size. साइज़ भी चेंज करता है. वी ऑलवेज नो जब भी कोई चीज़ को हीट करोगे इट विल एक्सपैंड. सो हीट हेल्प अस यू टू एक्सपैंड. हीटिंग के कारण एक्सपेंशन होती है और कूलिंग के कारण कॉन्ट्रैक्शन होती है. जस्ट ऑल दिस was the main topic related to the chapter heat, and this was all in the chapter of heat in class 7th. So इतना सब कुछ जो था वो 7th क्लास में था.
So this is a revision of the class 7th.